सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, ओ सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में रुपहरी 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 गोटे में, ओ सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, ओ मैया तेरी चुनरी की हाँ मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, मैया तेरी चुनरी की गजब है बात, चंदा जैसा मुखड़ा मेहंदी से रचे हाथ, चंदा जैसा मुखड़ा मेहंदी से रचे हाथ, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, मैया के प्यारे श्रीधर बेचारे करते वो निर्धन नित कन्या पूजन, माँ प्रसन्न हो उन पर आई कन्या बनकर उनके घर आई, ये हुक्म सुनाई कलम में घर पे रखो विशाल भंडारा, घर पे रखो विशाल भंडारा, कराओ सबको भोजन बुलाओ गाँव सारा, सबको भोजन बुलाओ गाँव सारा, ओ सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, सज रही मेरी अम्बे मैया सुनहरी गोटे में, श्रीधर जी विचारों में डूब गए, आखिर ये कन्या कौन थी। वो सोचने लगे, मैं निर्धन इतने बड़े भंडारे का आयोजन कैसे कर सकता हूँ। सहसा उनके मन में विचार आया कि वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, कोई महान शक्ति थी, और जब उसने इस महान कार्य का हुक्म दिया है तो उसका प्रबंध भी वही करेगी। यह सोचकर निमंत्रण देने निकल पड़े। गांव-गांव संदेशा दिया। रास्ते में गोरखनाथ जी मिल गए। जब उन्हें निमंत्रण दिया तो वह मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण भैरवनाथ और 360 चेलों को तो देवराज इंद्र भी भोजन नहीं करा सके, तो तेरी क्या औकात है। परंतु उस कन्या की परीक्षा लेने हम जरूर आएंगे। माँ का संदेशा घर घर में पहुंचा, करने को भोजन आ गए सब ब्राह्मण। भैरव भी आया, चेलों को लाया। श्रीधर घबराए, कुछ समझ न पाए। फिर कन्या आई, उन्हें धीर बंधाई। वो दिव्य शक्ति श्रीधर से बोली, तुम मत घबराओ, अब बाहर आओ। सब अतिथि अपने कुटिया में लाओ। श्रीधर जी बोले, फिर बाहर आकर सब भोजन कर लें कुटिया में चलकर। फिर भैरव बोले, मैं और मेरे चेले कुटिया में तेरी
कन्या ने जब अपने विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हो उठे। सब हैरान रह गए। भैरव ने सोचा, ये कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है। कन्या भोजन परोसती हुई जब भैरव के पास पहुंची तो भैरव बोला, कन्या, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, परंतु मैं कुछ और चाहता हूं। मां बोली, बोलो योगीराज, आपको क्या चाहिए? तब भैरव ने कन्या से मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने भैरव से कहा, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसको तो कन्या की परीक्षा लेनी थी। उसके मन की बात माता रानी पहले ही समझ चुकी थी। ज्यों ही भैरव ने माता को पकड़ना चाहा, वो महामाया अंतर्धान हो गई। भैरव ने योग विद्या से देखा, वो दिव्य कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है। दर्शनी दरवाजा, बाण गंगा, चरण पादुका आदि स्थानों से होकर आदि कुमारी वाले स्थान पर पहुंचकर गर्भजून गुफा में देवी ने 9 महीनों तक विश्राम किया। भैरव ना छोड़ा मैया का पीछा, माँ गुफा के अंदर जब छुप गई जाकर, जब गर्भ गुफा में भैरव जाता था, पहरे पर बैठे लंगूर ने रोका। अड़ गया था भैरव जब अपनी जिद पर, लंगूर भैरव ने हुआ युद्ध भयंकर। फिर आदि शक्ति बनकर रणचंडी जब गर्भ गुफा से थी बाहर निकली, वो रूप बनाया, भैरव घबराया, तलवार एक मारी, भैरव संहारी। भैरव के तन से आवाज ये आई, हे आदि शक्ति, हे चंडी माई, मुझ पर कृपा कर, मेरा दोष भुलाकर मुझे कोई वर दे, ये करुणा कर दे। मैं हूँ अपराधी, तेरी भक्ति साधी, मेरा दोष मिटा दे, निर्दोष बना दे। भैरव शरण